बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आज बनाते हैं चिकन सीख कबाब और साथ में फिर दूसरी डिश। तो ये वो तो वैसे नॉर्मल डिश है, लेकिन ये है सीख कबाब, बहुत मज़े की। आधा चिकन का ब्रेस्ट लिया है, साथ में आधा टीस्पून काली मिर्च ली है, आधा टीस्पून सुरख मिर्च लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून धनिया, और साथ में नमक हस्बे ज़ायका मैंने तो 1 टेबलस्पून लिया है, और साथ में हरा धनिया और हरी प्याज 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, और साथ में 1 अदद छोटी या दरमियाने साइज़ की प्याज को भी रफली काट के साथ में अच्छी तरह पीस ले। कीमा मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था, तो अगर उसी वक्त बनाया तो बेहतर है, इसलिए कि फिर इसको मैंने रख दिया ताकि इसका जो ज़ाहिर फ्रीज़र में रखने से इससे बर्फ़ बन जाती है, तो उस पानी छोड़ देती है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो जब भी सीख कबाब बनाए तो कीमा उसी वक्त पीस लिया करे, ताज़ा ताज़ा अच्छा होता है। अब चॉपर में तकरीबन 5-6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस कीमा बन जाता है। और अच्छी फ़ाइन पेस्ट बनाना है, फ़ाइन कीमा पेस्ट नहीं, कीमा बनाना है। और सारे स्पाइसेस के साथ बना के आसानी होती है। तो कीमा बना के इसको एक बॉल में निकाल दे, चाहे स्टील की हो, प्लास्टिक, किस तरह भी। एक बॉल में निकाल के दूसरी तरफ मैंने कोयला रखा हुआ है गरम करने के लिए, इसलिए कि कबाब को, सीख कबाब को थोड़ा सा धुआं ज़रूरी होता है ताकि टेस्ट भी आए और कबाब की जान भी आ जाए कि कबाब बन रही। तो कबाब का कीमा साइड पे रख दिया। तो अब बना रही हूँ, पास्ता बना रही हूँ, तो या मैक्रोनी। तो उसके लिए वो स्पाइरल सा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कीमे की। तो उसके लिए भी कीमा मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। ये तकरीबन बर्फ़ है ये चिकन, लेकिन फिर भी चलो मैक्रोनी में जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कबाब में जाता तो फिर पानी छोड़ देता। तो चिकन भी फ्रीज़ था और कीमा भी फ्रीज़ था, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। ये देख लो, ये फ्रीज़ है, तो लेकिन मैं भी जुल्म कर रही हूँ चॉपर के साथ। लेकिन ये है तो चॉपर वगैरह होते हैं बेचारे के काम चल जाते हैं, ये शुक्र है। तो अब कीमा बन गया मोटा मोटा, तो इसको निकाल देंगे। ज़्यादा फ़ाइन बनाएंगे तो मैक्रोनी में वैसे भी गायब होना है कीमे ने, लेकिन मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीस लिया। अब थोड़े ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और कीमा रख दिया साइड पे। अब कबाब के लिए जो कोयला गर्म किया था वो एक छोटे से बॉयल में रख दिया, और उसके ऊपर अब डाल दूँगी मैं ऑयल। ये 3 छोटे छोटे पीसीस है, मेरे पास कोयला ख़त्म हो गया है, तो अगर आप लोगों ने करना है तो थोड़ा मोटा साइज़ का रखे तो वो आसानी होती है। अब इसके ऊपर एक प्लेट रख दिया, और ये तकरीबन जब जिस टाइम बनाना हो रख दे, उस टाइम फिर से ये कोयला निकाल दे। तो जब तक मैं दूसरे काम कर रही थी, इसने अच्छा खासा धुआं ले लिया। और जो चॉपर था, फिर इसमें मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के क्रम्स बना दिए। अब ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा डालना है। तो 1 से भी कम चला गया इसमें, और 1 स्लाइस से कम। और अब थोड़ा 2 टेबलस्पून के करीब मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल दिया। अच्छी तरह गूंदना है ताकि ब्रेड क्रम्स भी इसमें हल हो जाए और यह नरम सा भी हो जाए। अब इस तरह का स्टिक हो, आपके पास सीखे ना हो, मेरे पास बड़ी वाली सीखे है, छोटी नहीं है। छोटी तो खैर किसी के पास नहीं होती, लेकिन वो इतनी बड़ी है कि ज़ाहिर है उसको कोयले के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इस तरह, वो दूसरे स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का जो स्टिक मिलता है नॉर्मल 100-120 रुपये का पैकेट मिल जाता है, बहुत टाइम तक चल जाता है। तो इस तरह लेके उसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल को लपेट ले, तो ये सीख कबाब इससे आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन मेरे पास फॉइल नहीं था, तो मैंने इस तरह इस पर थोड़ा सा घी लगा के कबाब बना दिए और पहले उसको स्टीम करने के लिए रख दिया। इसी तरह कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं। कबाबों को पहले बना के थोड़ा सा पानी स्टीम करने के लिए, जो बर्तन होता है नॉर्मल स्टीम करना, उसको जब पानी में उबाला जाए उसमें कबाब रख दे और ढक्कन रख के 15 से 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए स्टीम कर दे। चूल्हा बंद कर दे, जिस टाइम बनाना हो उसी टाइम निकाल के बनाएं। कभी कभी पहले भी थोड़ा हल्का फुल्का इसको शैलो फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो रमज़ान है, टाइम है भी, तो इस तरह कर लेते हैं। तो बड़े अच्छे बनते हैं, अंदर तक गल जाते हैं। और फिर फ्राई करने में, और शैलो फ्राई करना होता है, तो जब फ्राई पैन में रख ले ऑयल डाल के, तो उसके ऊपर भी कोई ढक्कन रख के
हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट में ये खुद ही पक जाएंगे आराम आराम से। साइड तो चेंज किया करें लेकिन आराम आराम से करें। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सिर्फ यही है कि अगर आप लोगों के पास फॉइल हो तो उसको लपेट के उसके ऊपर कबाब बनाए, स्टिक के लपेट ले, फिर बनाए तो आसानी से निकल जाते। इस तरह स्टिक से इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने निकाले इस वजह से नहीं, जो भी खाएगा अपने लिए खुद ही तोड़ तोड़ के खाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, वो निकाल के साइड पे कर दिया। और अब बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता के लिए ऑयल डाल दिया, जितनी ज़रूरत हो, जिस हिसाब से आप लोग बनाते हैं उसी हिसाब से ऑयल डाल दें। मैंने आधा कप से थोड़ा कम डाल दिया। साथ में कीमा कम इसलिए डाला है कि मेरे पास पका हुआ कीमा है तो वो मैं डाल दूँगी। और साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ऑयल भी इसी वजह से कम डाला था, इसलिए कि इसमें चीज़ वगैरह भी जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। अब यही जुगाड़ है हमारे कि मेरे पास चम्मच नज़दीक नहीं था तो मैंने चिमटे से इसको मिक्स कर लिया और ऊपर से ढक्कन रख दिया। ये तकरीबन 10 मिनट बाद ये कीमा तकरीबन तैयार है। चिकन का कीमा तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसमें अब थोड़े से मसाले डालेंगे, स्पाइसेस डालने हैं। रमज़ान में इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते, लेकिन फिर भी टेस्ट के लिए थोड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। तिक्का मसाला डाल दिया 1 टेबलस्पून। ये 400 ग्राम मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी थी। चिकन पाउडर डाल दिया आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन अब ये ज़माना आ गया कि चिकन में भी चिकन पाउडर डलेगा। अब चिकन पाउडर और टिक्का मसाला को मिक्स करें। उसके बाद और स्पाइसेस, ये धनिया डाल दिया आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, चलो 1 टेबलस्पून कर ले। साथ में सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, ज़ीरा काली मिर्च आधा टीस्पून, साथ में 1 अदद छोटी गाजर, 1 अदद प्याज, 2 अदद शिमला मिर्च और 1 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर, सबको एक ही साइज़ में काट के डाल दिया। साथ में हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल दे, इसलिए कभी कड़वे आ जाते हैं कभी मीठे, तो जिस तरह आप लोग खाते हैं उसी हिसाब से डाल दें। मैंने 3 से 4 डाले थे लेकिन वो हल्के कड़वे थे। अब डाल रही हूँ चिली सॉस 3 से 4 टेबलस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून, इसलिए कि दोनों में सिरके का इंटेक होता है तो फिर ज़्यादा कड़वा बन जाता है। तो रमज़ान में हमें ज़्यादा कड़वे की ज़रूरत भी नहीं। और दूसरा, जो हमारी मैक्रोनी थी, पता नहीं किस किस्म की मैक्रोनी थी, जैसे ही पानी में डाल दी सारी टूट फूट गई। तो लेकिन फिर भी चलो, खाना तो है तो बना ली, फेंक तो नहीं सकते रिज़्क़ है, तो बनाते हैं। अब वाइट सॉस मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, तकरीबन 4 टेबलस्पून। मक्खन, ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने ऑयल डाल दिया, इसलिए कि मक्खन तो हर बंदे के पास अवेलेबल हर वक्त नहीं होता। और ये है 2 टेबलस्पून भर के मैदा डाल दिया। चूल्हा नहीं जलाया था, जब चूल्हा जला दिया तो फिर ऑयल में मैदा डाल दिया, लेकिन चूल्हा जलाना भूल गई थी। अब मैदा तकरीबन तैयार हो गया है, भून गया है, तो उसमें नमक डाल दिया आधा टीस्पून काली मिर्च डाल दी। और मैदे को तब तक भूनना है जब तक ये खुशबू ना छोड़े, उसका कलर हल्का फुल्का चेंज ना हो जाए। अब ये 1 कप दूध है, ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और साथ में स्पैचुला से या विस्क के जो होता है ना, उसी से मिक्स करें। लेकिन गुठलियाँ ना बने, थोड़ा टाइम लेता है ये वाइट सॉस, या मुझे इस तरह लगता है, लेकिन होता टेस्ट मज़े का है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैदा भी पक जाए और कच्चापन भी दूर हो जाए। अब इसको साइड पे कर दिया, तो विस्क के इसको मैं आराम आराम से कर लूँगी। जो आधा गिलास दूध था वो भी डाल दिया जो रह गया था। अब ये ये स्पाइरल वाली मैक्रोनी है, लेकिन बहुत बुरी तरह सारी टूट गई थी, लेकिन टेस्ट वाइज अच्छी थी तो खा ली गई। और जिसको पसंद होता है ना पास्ता मैक्रोनी इस तरह की चीज़ें, वो कैसी भी बनाए ना, टूटे फूटे कुछ कैसी भी, वो खा जाते हैं।
तो अब सारा कुछ सब्जियां जो तड़का बनाया था ना कीमे का और वेजिटेबल का, उसको थोड़ा सा गर्म करके फिर मैक्रोनी डाल दी, और अब उसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून भर के मिक्स हर्ब्स डाल दिया। और अब ये चीज़ स्लाइस है, ऊपर से मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ अगर नहीं है आपके पास, ये ऑप्शनल है तो ना डालें और ना ज़रूरत है, लेकिन ये बच्चों को पसंद होता है तो इसलिए हम डाल लेते हैं। ऊपर से गरम गरम सॉस डाल दी, थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये चीज़ भी अंदर मेल्ट हो जाए, वरना जो सॉस बनाई थी वो इसके हिसाब से बनाई थी मैक्रोनी के, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम डालेंगे तो मुश्किल होता है। मैं जब भी बनाती हूँ आराम आराम से डालती हूँ। चीज़ और मैक्रोनी और सॉस को थोड़ा सा मिक्स करें। अब जो बकाया रह गई थी वो भी डाल दी और अच्छी तरह साफ़ करें बर्तन को। लेकिन मैक्रोनी बहुत बुरी तरह पिसी हुई थी, लेकिन बनी अच्छी थी। अपनी तारीफ भी ज़रूरी होती है ना। अगर वीडियो को पूरा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दौड़ के जाके सब्सक्राइब करें। ये हमारे सीख कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे बने थे। और ये है पास्ता या मैक्रोनी, टेस्ट वाइज नंबर 1, लेकिन पिसी हुई। कभी कभी चलता है इस तरह भी। और साथ में नॉर्मल रेगुलर चीज़ें होती है, फ्राइज़ वगैरह। हमारे यहाँ पकोड़े थोड़े कम खाए जाते हैं, ये पकोड़े समोसे थोड़े कम खाए जाते हैं, तो इसलिए हम रेगुलर फ्राइज़ साथ और साथ में कोई नई चीज़ जैसे कबाब हो गए, कुछ भी हुआ, एक चीज़ बना लेते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है कि कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़। और यह आज चाट नहीं बनाई तो मिक्स फ्रूट रख दिए और साथ में चन्ना चाट, रायता वगैरह। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे और बच्चों की खुशियाँ सबको अल्लाह दिखाए। ये देख ले इतनी मुश्किल से निकलता है ये स्टिक, बहुत मुश्किल से, लेकिन कबाब इतने सॉफ्ट और अंदर तक जूसी और मज़े के बने थे। अब छक तो नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़।